हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी हाल में ही चारधाम की यात्रा कंप्लीट की है। जैसा कि मैंने जो फ़ोटो डाला उसमें आप देख सकते हैं, मैंने जर्नी स्टार्ट किया था हरिद्वार से। उसके बाद से वो सीक्वेंस कैसे है जाने का वो मैंने इधर दिखाया है। हमारी जर्नी हुई थी हरिद्वार से, फिर हम वहाँ से यमुनोत्री धाम गए थे। वहाँ जाने के बाद से फिर हम गंगोत्री धाम गए थे। वहाँ से फिर हम केदारनाथ गए थे। केदारनाथ धाम से फिर हम बद्रीनाथ धाम गए थे और वहाँ से हम वापस हरिद्वार आए थे। तो ये पूरा सीक्वेंस है, कैसे कैसे जाना था, वो क्या क्या परेशानी हुआ, कैसे हमने किया, वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी मैं हरिद्वार में हूँ और मैं शाम में हर की पौड़ी गया था। बहुत ही प्यारी जगह है। हम लोगों ने जाने के बाद हमने वहाँ पे स्नान किया और शाम में वो गंगा जी की आरती हो रही थी, हमने उसमें ही पार्टिसिपेट किया। और बहुत ही मतलब हमेशा वहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह होता रहता है कि क्या एक्टिविटी चल रहा है, क्या करना है। बहुत सारे डोनेशन के लिए भी बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं। आपको अगर दान करना है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा भंडारा वगैरह भी चलता है, तो आपको उसके लिए भी जो भी यथाशक्ति जो दान करना हो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे स्लिप लेके खड़े रहते हैं, वो आप जितना भी दोगे, 100-50 जो भी दोगे आप उसका वो स्लिप काट के आपको देते हैं। और वहाँ का हरिद्वार का जो शाम का जो नज़ारा होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगाइए और लगाने के बाद से आप वहाँ पे बहुत सारे पंडित भी रहते हैं, अगर आपको कुछ पूजा करना हो तो कर सकते हैं। और वहाँ पे मतलब दिए वगैरह जला के गंगा जी को अर्पण करना रहता है। तो फिर हमने पूरा प्लान हरिद्वार से ही स्टार्ट किया था। हरिद्वार में क्या, हमने एक मतलब इनोवा जो है वो हमने हायर किया था। और वहाँ पे इनोवा का चार्जेस ऐसा है कि मतलब आप पर डे बेसिस पे भी आप उसको बुक कर सकते हो और पूरे टूर के लिए भी आप बुक कर सकते हो। तो हमने तो पूरे टूर के लिए बुक किया था, मतलब 52,500 में 52,500 में पूरे टूर के लिए बुक किया था। और इसमें जो है टोटल मतलब 8 डेज़ लगे थे हमको पूरा कंप्लीट करने में। और ऐसा था कि हमारी जर्नी जो है सवेरे स्टार्ट होती थी अर्ली मॉर्निंग, और इवनिंग में हम जहाँ भी पहुँच पाते थे, वहाँ जाने के बाद से हम वहाँ होटल लेके वहाँ हम रुक जाते थे। तो हमने क्या किया था, पहले से मतलब कुछ होटल वगैरह हमने बुक नहीं किया था। जैसे भी हम जहाँ भी रुक पहुँचते थे शाम में, वहाँ हम रुक के वहाँ पे होटल बुक कर लेते थे, ऐसा। और ठीक है, आगे मैं धीरे धीरे आपको किस किस जगह पे गया था वो एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं, अभी हम मसूरी में हैं। बेसिकली हम हरिद्वार से जानकी चट्टी की ओर जा रहे हैं, वहाँ से हमको यमुनोत्री धाम जाना है। तो मसूरी वो रास्ते में ही पड़ता है, तो हम मसूरी घूमते हुए जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है ये। मसूरी को बेसिकली पहाड़ों की रानी बोलते हैं और रियली में बहुत ही प्यारी जगह है ये पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में बहुत सारे रिजॉर्ट्स, होटल्स वगैरह भी है। तो आप अगर केवल मसूरी घूमने जाएँ तो भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए, और इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और पहाड़ों के लिए सबसे ख़ास बात क्या है कि आपको पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी रहती है। खासकर पहाड़ों पे देखिए, आपको दवाइयाँ वगैरह उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं रहती हैं। खाने के लिए चीज़ें जो मिलती हैं बहुत महंगी रहती हैं, तो आप कम से कम ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। ये जो आप डैम देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस डैम है। इसका नाम केम्प्टी फॉल्स है। और ये दरअसल ये मेन रोड से आप 350 मीटर नीचे जाना पड़ता है और सीढ़ियों के थ्रू आप जा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, खासकर वीकेंड्स पे। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ऊपर से पानी गिरता है, आप देख सकते हैं सामने आपको झरना भी दिख रहा है। और बहुत ही प्यारी जगह है, तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे रहने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट्स ईजिली अवेलेबल है, आपको मिल सकते हैं। और हाँ, पहाड़ों के लिए मैं बता रहा था आपको कि मेडिसिन्स वगैरह आपको रखनी चाहिए। और पहाड़ों पे क्या है, खाने की चीज़ें थोड़ी महंगी रहती हैं और चॉइसेस भी बहुत कम रहते हैं।
तो आप स्नैक्स वगैरह लेके जा सकते हैं अपने साथ। बेसिकली आपको खासकर ये उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड में आगे जब आप जाएंगे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी हम जानकी चट्टी की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ों पे जाने के लिए ट्रैकिंग के लिए गैस स्टोव और छोटे सिलेंडर्स आते हैं, हम उसको भी लेके गए थे। वो बहुत ही यूज़फुल था रास्ते में। उससे आप कभी कहीं भी मैगी या टी वगैरह कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया और हमने खुद से ही बना के बहुत जगहों पे चाय वगैरह पी है और मैगी वगैरह हमने पी है। आगे वीडियो में हम वो भी एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे। और पहाड़ों के लिए आप गर्म कपड़े ज़रूर रखें, खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। और आपको रेनकोट रखना तो मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। और कोशिश यही करें कि जैकेट्स वगैरह जो हैं वो ब्रांडेड हो, मतलब अच्छे हों वहाँ पे। और ऐसा लीजिए कि जो मतलब गर्मी के लिए हो, मतलब थोड़ा गर्म भी करता हो और बारिश पड़ने पे भी कुछ तो वाटर रेजिस्टेंट हो, तो वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। पिछली रात हमने बरकोट में बिताया था और वहाँ से हम फिर सवेरे अर्ली मॉर्निंग जानकी चट्टी आ गए। और आप देख सकते हैं यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक होता है। यहाँ में पैदल चलना होता है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे आपको, चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए बादलों से घिरे हुआ पहाड़। बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर हमको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे यमुनोत्री धाम पहुँचते हैं। 5-6 किलोमीटर जो चढ़ना होता है उसकी चढ़ाई बहुत ही टफ है, मतलब खासकर ज़्यादा बूढ़े लोग तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे घोड़े, पालकी और पिट्ठू वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, आप वो कर सकते हैं। देखिए फाइनली हम लोग यमुनोत्री धाम पहुँच गए हैं। ये सामने आपको यमुनोत्री जी का मंदिर आपको दिख रहा है और आप नीचे यमुना रिवर भी आप देख सकते हैं। यहीं से यमुना जी निकलती हैं और बाकी इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं। और आगे बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही प्यारी जगह है। और तो है ही नहीं इसमें, इधर से आओ मामा, आइए जय यमुना मैया, इधर आइए। जय यमुना मैया, जय यमुना। देखिए आपको यहाँ पे वो दिख रहा होगा यमुना रिवर जो आपको सामने दिख रही है। यहाँ पे आप आके आरती या पूजा वगैरह जो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और नहाने के लिए गर्म कुंड भी है, तो हमने वहीं पे गर्म कुंड में ही नहाया। नहाने के बाद से फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने पूजा किया, यमुना जी की आरती की, पूजा किया। और उसके बाद से यहाँ से फिर हम गंगोत्री धाम के लिए आगे जाएंगे। ये देखिए यमुना जी। और इस वीडियो में मैंने केवल आपको यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का वीडियो है ये, उसमें ये दोनों धाम हमने कवर किया है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के टूर पे ले जाएंगे और वहाँ का वीडियो आपको वहाँ का डिटेल्स आपको अगले वीडियो में मिलेगा। देखिए फाइनली अब हम लोग यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। आप रास्ते में देखोगे चारों तरफ लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ वगैरह हैं और उससे ढकी हुई पहाड़, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये पूरा रास्ता, मतलब यमुनोत्री से जब आप गंगोत्री की तरफ जाएंगे पूरा रास्ता ऐसे ही है। और यहाँ पे रास्ते में हमने कई सारे ढाबे भी ट्राई किए और ख़ासकर पहाड़ों पे हमने एक ढाबा ट्राई किया था। वहाँ पे हम खाने के लिए गए थे। वहाँ आलू का पराठा, मतलब एक मिडिल एज वुमन थी, तो उन्होंने आलू का पराठा बनाया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट। और पहाड़ों का कोई एक साग था कुछ, तो आलू का पराठा और साग हमको दिया था उन्होंने खाने के लिए। बहुत ही मज़ा आया खाने में, बहुत ही अच्छी जगह थी।
फाइनली हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप गंगा जी को देख सकते हैं, बहुत ही निश्चल, बहुत ही पवित्र है। और गाइस, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।